नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ए कैपिटल। सो गाइस, इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का मंडे का एनालिसिस देखेंगे। बट उससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आती है यार तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, बिकॉज योर वन लाइक मोटिवेट्स मी अ लॉट। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो ये बैंक निफ्टी का चार्ट आप देख सकते हो। बैंक निफ्टी की अगर चार्ट में क्लोजिंग देखोगे तो 52,339.50 पे देख रहे हो यहाँ क्लोजिंग दिया है, बट यहाँ पे 52,278 है। दैट मीन्स कि पोस्ट मार्केट क्लोजिंग जो है वो स्लाइटली डाउन आई है। एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को रिफ्रेश कर देते हैं, यहाँ पे चेक करेंगे तो तब भी देखो 52,278.90 पे क्लोज हुआ है। दैट मीन्स कि पोस्ट मार्केट क्लोजिंग जो है वो हल्की सी नेगेटिव है। ग्लोबल ट्रिगर्स आप देखोगे तो नैस्डैक ने जो फ्राइडे की क्लोजिंग दी है वो 113 पॉइंट ऊपर दी है, दैट इज 0.62 पॉइंट ऊपर। और ये जो हमारे यूरोप के मार्केट्स हैं डैक्स, एफटीएससी एंड सीएससी, इन्होंने 234 और लगभग ये भी मतलब पॉजिटिव क्लोजिंग ही है इनमें और बुलिशनेस ही शो हो रही है, राइट। अब बैंक निफ्टी का चार्ट हम यहाँ पे ओपन करेंगे और बैंक निफ्टी का मंडे का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो टाइम फ्रेम सबसे पहले स्विच करते हैं, वे हम आते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। डे एनालिसिस कर रहे हैं तो वन डे का टाइम फ्रेम पे हमें जोन्स मार्क करना ज़रूरी है। अब एक दिन का चार्ट अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ये कैंडल जो दिख रही है, इस कैंडल को क्या कहते हैं आप प्लीज़ कमेंट डाउन करके बता देना, इस कैंडल को क्या कहा जाता है, ठीक है। अब इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। तो हमें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे शो हो रहे हैं वो ये शो हो रहे हैं, राइट। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी यही डिस्कशन किया था कि यही हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे। अब देखो इसने यहाँ पे इसने ब्रेक किया था, लेकिन ये वापस जो है उसी पॉइंट पे आके दोबारा से जो है एग्जिस्ट करने लगा। और यहाँ पे इस कैंडल को देखोगे तो इस कैंडल में देखो तो मार्केट ने जो है जो ओपनिंग दी वो ऊपर की तरफ ओपनिंग दी। एक बार टाइम फ्रेम जो है छोटा करके चेक करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 12 मिनट का चार्ट, 12 तारीख का चार्ट जो है यहाँ पे ओपन हुआ। मार्केट जो है प्रीवियस से हमें इसने गैप अप ओपनिंग दी, नीचे गया, ऊपर की तरफ एग्जिस्ट किया, लेकिन सेलर्स ने मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर दिया। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप स्विच करोगे तो ये चीज़ आपको इस कैंडल के फॉर्म में दिखेगी, राइट। तो ऊपर की तरफ ले गए मार्केट को, लेकिन एंड आते आते नीचे की तरफ दोबारा से पुश कर दिया, तो ये कैंडल जैसी बन गई, राइट। अब आप इसको ग्रेवस्टोन डोजी भी कह सकते हो। एक बार चेक कर लेते हैं ग्रेवस्टोन डोजी कैसा दिखता है। ग्रेवस्टोन डोजी, राइट, ऐसा ही कुछ दिख रहा है, लगभग कुछ ऐसा ही दिख रहा है, राइट। तो ग्रेवस्टोन डोजी हम इसको मान के चलेंगे, ठीक है। अब देखो ये हमारा जो एनालिसिस है ये काम करेगा हमारा मंडे के प्रेडिक्शन के लिए, विच इज़ 15 जुलाई। तो ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस हमें डे कैंडल के हिसाब से मिल गए हैं। अब टाइम फ्रेम को स्विच करते हैं, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में वापस आते हैं, ठीक है। दो पार्ट से हम इसका एनालिसिस करके देखेंगे, ठीक है। अब डे बेसिस पे थोड़ा सा और एक्यूरेट करें तो इसको हम शिफ्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि स्लाइटली 50-100 पॉइंट पे नीचे गए तो आप शिफ्ट भी ऐसे कर सकते हो। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको क्लियरली दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट। सपोर्ट भी मार्क हो गया है और रेजिस्टेंस भी मार्क हो गया है। तो इसमें हम दो तरीके से एनालिसिस करेंगे, एक प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे लो के हिसाब से, और कुछ जो है पैटर्न्स जो हमें शायद दिख रहे हैं उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि उस जोन्स के हिसाब से भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ सकता है। इसको मैं हटा देता हूँ। अब प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोज को मार्क करते हैं। तो ये हमारा 12 तारीख का प्रीवियस डे हाई हो गया, ये हो गया प्रीवियस डे लो और ये हो गया प्रीवियस डे क्लोज, राइट। सो सिंपल एनालिसिस है, एकदम सामने दिख रहा है। अगर इस पॉइंट को आप चेक करोगे 52,278 से लेके 51,773, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रेंज है। इसी के बीच में कहीं बैंक निफ्टी ओपन होगा। इसका एनालिसिस अगर हम करने की कोशिश करें तो हम जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल रखेंगे। आप ऐसे नहीं समझ सकते हो कि अगर ये जो जोन दिख रही है इस जोन पे कहीं बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है, इस जोन में, ठीक है, इस जोन में, तो कहीं पे भी एंटर नहीं करना जब तक इस दोनों चैनल्स के बीच में घूमता रहेगा। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके अगर एग्जिस्ट करने लगता है तो 53,300 या 53,400 तक का आप टारगेट रख सकते हो, जो कि बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है। यहाँ पे कहीं बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है, जो प्रीवियस डे एनालिसिस से हमने पता किया है। ये LTH है, लाइफ टाइम हाई, यहाँ तक का टारगेट आप रख सकते हो। इस जोन के बीच में जब तक घूमेगा तब तक एंटर नहीं करना है, ये चीज़ याद रखना। जैसे ही जोन को ब्रेकआउट देगा, ऊपर की तरफ एग्जिस्ट करेगा, तो हम यहाँ तक का टारगेट लेके चलेंगे। रिस्की ट्रेडर हो, इसको भी ब्रेक करता है, यहाँ पे कहीं फिर दोबारा से एंटर करता है तो एक और अपर टारगेट के लिए वेट कर सकते हो, वो हमें नहीं पता क्या होगा। लेकिन अगर आप थोड़े से कंजर्वेटिव हो तो यहाँ पे कहीं अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेना या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे कहीं छोड़ देना कि जैसे ही आए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका कट जाएगा, रिवर्स करे मार्केट। तो
अब इसी जोन में ऊपर हो, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देने लगे और यहाँ पे कंसिस्टेंटली 5-10 मिनट के लिए रुक जाता है, तो हम एक डाउन साइड की ट्रेड प्लान करेंगे जिसका टारगेट हम यहाँ तक रखेंगे। पहला टारगेट 51,773 या 51,800 भी आप मार्क कर सकते हो 30-35 पॉइंट ऊपर। और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, वो होगा यहाँ पे कहीं 51,300 से 400 के बीच में, तो इतना आप ले सकते हो। नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो यहाँ पे कहीं आप रख सकते हो। अगर मार्केट नीचे की दिशा पकड़ के चलने लगता है तो हमें जो लग रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, चार्ट में हमें जो शो हो रहा है हम उसके हिसाब से ही ट्रेड करेंगे। हम वहाँ पे जो हमें लग रहा है उसको हम डिसाइड रखेंगे, ठीक है। चार्ट में अगर डाउन साइड ट्रिगर मिल रहा है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम डाउन साइड ही ट्रेड लेंगे। भले ही जो है यूरोपियन मार्केट्स और यूएस मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी, हम डाउन साइड की ही ट्रेड करेंगे, फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट, ठीक है। सेम चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर मार्केट जो है, ओके एक बार फिर से कर लेते हैं, प्रीवियस डे क्लोजिंग, लो, क्लोजिंग और हाई, ठीक है। तो इस जोन के बीच में अगर एंट्री देता है, इस जोन के बीच में, ये यहाँ क्लोजिंग, ओके सॉरी, इस जोन के बीच में अगर वो कहीं पे क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया यहाँ पे कहीं, ओके। इस जोन के बीच में अगर कहीं पे एंटर करता है, कहीं पे भी इस जोन के बीच में, तो यहाँ पे भी सेम एनालिसिस है। जब तक इस चैनल के बीच में घूमेगा हम कहीं पे भी इसको जो है एंटर नहीं करेंगे। अगर इस चैनल के ऊपर आया, एग्जिस्ट करने लगा, फिर फर्स्ट टारगेट और फिर सेकंड टारगेट दोबारा से यहाँ पे, ठीक है। 53,358, 53,400 की जो जोन होगी वो नीचे की तरफ आता है, ब्रेक डाउन कर देता है, एग्जिस्ट करने लगता है, तो पहला टारगेट जो हमने यहाँ पे डिसाइड किया था वो ऑलमोस्ट हिट ही कर देगा, ठीक है। सेकंड टारगेट जो था हम उसके लिए यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं 51,400 से 51,300 की जो जोन है उसके बीच में, सेकंड टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मे बी पॉसिबली ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट कहीं यहाँ पे ओपन हो, राइट, और ऐसे एक जोन बनाने लगे नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे एक जोन बनाए, ऐसे जोन बनाए, यहाँ पे नीचे और फिर एक ब्रेकडाउन देके ऊपर चले, राइट। तो ये ब्रेकडाउन की भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। जैसे यहाँ पे कहीं मार्केट ओपन होता है और उसके बाद एक जोन बना के चलने लगता है, यहाँ पे कहीं ओपन हुआ, एक जोन बनाया, नीचे की तरफ आया, ये प्रीवियस डे लो को इसने टेस्ट किया और ऐसे ऐसे कैंडल्स बनने लगी और यहाँ पे आया, एक चैनल जैसा बनाया, ब्रेकआउट दिया और ऊपर की तरफ एग्जिस्ट करने लगा। तो उस केस में हम डाउन साइड की ट्रेड बिल्कुल नहीं लेंगे, अप साइड की ही ट्रेड लेंगे। प्रीवियस डे हाई तक का, प्रीवियस डे क्लोजिंग तक का टारगेट आप लेके चलोगे, फिर अप साइड पे ब्रेक होता है तो फिर लाइफ टाइम हाई का टारगेट। क्योंकि पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं तो मार्केट ऐसा पॉजिटिव लग रहा है कि ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन हमने लेवल्स ड्रॉ करके चैनल के पैटर्न के हिसाब से डिस्कशन कर लिया है कि कल क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और ट्रेड करने के लिए क्या पॉसिबल कंडीशंस बनेंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चंस है तो आप उसे लिख सकते हो, आई विल श्योरली कमेंट ऑन दैट क्वेश्चन, आई विल रिप्लाई टू दैट क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक द वीडियो अगर आपको एनालिसिस ठीक लगा।